हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि हम परसेंटेज का चैप्टर कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और जैसे क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है 3400 5100 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 3400 510 का कितना प्रतिशत है। तो लिख लो 3400 5100, ठीक है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। 2 0 से 0 0 कट हो गए, तो हमारे पास बचा 34/51, ठीक है। तो 17 दूनी 34 और 17 3 51, कितना आ गया 2/3। और 2/3 को परसेंटेज में जब चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट जैसे मैंने वैल्यू आपको बता रखी है, 1/3 की वैल्यू कितनी बता रखी है, 1/3 होता है 1/3%। यही तो होता है परसेंटेज में, कितना होता है 1/3%। हमें चाहिए 2/3 की वैल्यू। तो 2/3 की निकालने को 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करोगे और इधर भी 2/3 से करोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 2/3 सॉरी। और इसकी बात करते हैं, तो जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो पहले इसको कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो भाई। 2 की मल्टीप्लाई ये यहाँ भी होगी तो ये हो जाएगा 3 की 2 में होगी 6 और 3 की 2 में होगी तो 6 हो जाएगा, यानी कि 66 प्लस 2/3 आंसर आ जाएगा। या 66 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। या फिर करना चाहो तो ऐसे कर लो, इसको लिख लोगे 33 प्लस 1/3। भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। परसेंट मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2/3। जब 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 प्लस 2/3, ठीक है। ये परसेंटेज का साइन आएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, 2/3 इजिकल टू ये हो जाएगा आपका कितना 66 2/3%। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन सेकंड। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 16.3% खर्च करता है, वह प्रति मास 50 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रतिशत मास बताना क्या होगा। अ पर्सन हु स्पेंड 16.3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव ₹50 पर मंथ हिज मंथली एक्सपेंसिस इन रुपीज़। देखिए सबसे पहले हमें परसेंटेज दे रखा है 16.3%, ठीक है। ये खर्च करता है, तो 16/3 का मतलब क्या होगा, 16/2/3, ठीक है। 1/6 होता है इसका मतलब, ये आना चाहिए आपको डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो ये हो गया 16 3 48, ठीक है। 16 3 48 50, तो ये 50 हो गया और नीचे कितना आ गया 3 इंटू और परसेंटेज हटाया तो 100 आ गया। तो 15 2 जा 100, ठीक है। 2 आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है 2। तो कितना आ गया 1/6 आ गया। अगर उसकी इनकम मंथली इनकम 6 रुपीज़ हो तो खर्च कितने कर रहा है, ये खर्च कर रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 1, ये खर्च कर रहा है, ठीक है। ये खर्च कर रहा है। अगर 6 रुपये मंथली कमाता है तो 1 रुपये खर्च करता है। तो सेविंग कितनी है, 5 रुपये की सेविंग है। 6 - 1 5 की सेविंग होगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है 5 की सेविंग नहीं है, 50 की सेविंग है। 50 रुपये बचाता है, कितने बचाता है 50 रुपये। इसके कितने टाइम, इसके 10 टाइम, ठीक है। 10 कैसा है, 5 से इससे डिवाइड कर दिया। तो इसलिए हमसे पूछा गया है तो उसका व्यय प्रतिशत बताइए। तो व्यय उसका जो खर्च है 1 रुपये है, तो 1 रुपये ना होगी कितना हो जाएगा, इसका 10 टाइम तो 10 रुपये हो जाएगा। प्रति महीने का खर्चा कितना हो जाएगा 10 रुपये। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 25% खर्च करता है, वह प्रति मास 30 रुपये बचाता है, उसकी व्यय प्रति मास बतानी है, ठीक है। उसका खर्चा बताना है क्या होगा। अ पर्सन हु स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू ₹30 पर मंथ हिज मंथली एक्सपेंसिस बताने खर्च कितना होगा। तो 25% कितना होता है, 25% होता है 25/100, ठीक है। तो 25 चौका 100 कितना हो गया, तो 1/4 हो गया। यानी कि अगर वो 4 रुपये कमाता है, उसकी इनकम कितनी, इनकम अगर 4 रुपये है तो खर्च कितना कर देता है, 1 रुपये खर्च कर देता है। 4 रुपये इनकम है तो 1 रुपये खर्च करता है, तो बचाता कितना है 4 - 3 यानी कि 3 रुपये बचाता है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें 3 रुपये नहीं बचा रहा है, कितनी बचा रहा है 30 रुपये बचा रहा है। कितने बचा रहा है 30, इसका
10 टाइम, 3 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 10। तो हमसे पूछा क्या है, खर्चा बताना है, तो खर्चा भी एक ना होके कितना हो जाएगा, इसका 10 टाइम 10 रुपये रहा होगा, ठीक है, तो ये हमारा 10 रुपये आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं, कि एक ट्रेन है उसमें उतने ही डिब्बे हैं जितने कि एक डिब्बे में सीटें हैं। अगर मान के चलो एक डिब्बा है और एक डिब्बे में अगर मैं कहूँ 10 सीटें हैं, तो 10 उस ट्रेन में कितने ही हैं, 10 डिब्बे हैं, ठीक है। अगर मैंने कहा कि कोई ट्रेन है, अगर एक ट्रेन में 20, एक डिब्बे में सीटें हैं, ठीक, एक डिब्बे में जो सीटें हैं मैंने कहा 20 है, तो उस ट्रेन में भी कितने डिब्बे होंगे, डिब्बे भी कितने होंगे, 20 ही होंगे, ठीक है। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। तो आगे देखते हैं, जितने सीटें एक डिब्बे में उतने ही कितने होंगे, डिब्बे होंगे उस ट्रेन में। तो आपको पहले इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि स्पेस की नीड है, तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आंसर क्या हुआ। सबसे पहले करना क्या है, इधर देखिए, देखो हमें दिया हुआ है कि एक डिब्बा 15 यात्रियों से भरा हुआ है। एक डिब्बे में कितने, 15 यात्री हैं, और अपनी क्षमता का कितना, 71 3/7%। अच्छा ये होता क्या है, 71 3/7% होता क्या है, बताओ फटाफट। ये होता है 5/7। कितना हो जाएगा, 5/7। अब आप कहोगे 5/7 कैसे हो गया, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 71 3/7 लिख सकते हैं, और ये परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 7 और 7 7 जब 49, ठीक है, +3 और नीचे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया परसेंटेज का साइन। वही बात करें तो इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 500/7, ठीक है, %। अब इसको देखो आगे कैसे सॉल्व करोगे, 500 परसेंटेज का जब भी साइन हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5/7। ये आ गया। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि ये कितना आ जाएगा, 5/7। अब देखो आगे क्वेश्चन कर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखो कह रहा है कि अगर एक ट्रेन में 7 सीटें हों, कितनी सीटें हों, 7। एक ट्रेन में अगर 7 सीटें हों तो 5 पे के लोग बैठते हैं। ये भरा हुआ है ना भाई, क्षमता का इतना परसेंट मतलब ये 5 जो भरी हुई सीटें हैं, तो कितनी सीटें भरी हुई हैं, 5। मतलब अगर ट्रेन में 7 सीटें हैं एक डिब्बे में, तो 7 में से 5 कितनी हैं, भरी हुई हैं, तो खाली कितनी होंगी, खाली कितनी होंगी, 2 होंगी। तो कह रहा है कि हाँ 5/7 ना, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्रेन है 15 यात्रियों से भरा हुआ है। कितनों से भरा हुआ है, 15 यात्रियों से, ठीक है। तो ये 5 से नहीं भरा है, कितने से भरा है, 15 से। तो इसका कितना टाइम, 3 टाइम, इसका कितना, 3 टाइम। तो क्वेश्चन में देखें तो कह रहा है अपनी क्षमता का वो इतना भार ले जाती है, ट्रेन के कितने यात्रियों को ले जाएगी। तो देखो अगर 15 यात्री हैं तो एक डिब्बा जो है, एक डिब्बे में कितने हैं, 7 हैं, तो 7 ना हो कितना हो जाएगा, इसका 3 टाइम मतलब 21। मतलब कि एक डिब्बे में कितनी सीटें हैं, 21 सीटें हैं, जिसमें से 15 सीटें क्या है, भरी हुई हैं। मतलब टोटल सीटें कितनी हैं, 21 हैं एक डिब्बे में, और 15 सीटें क्या हैं, भरी हुई हैं। तो अगर 21 सीटें एक डिब्बे में हैं, तो देखो एक डिब्बे में जितनी सीटें हैं और उतने ही डिब्बे हैं, तो 21 सीटें हैं तो 21 ही डिब्बे होंगे ट्रेन में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देखो हमसे पूछा है अगर ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी और इतनी सीटें खाली रह जाएंगी, 33 सही, 1/3 सीटें हमेशा खाली रह जाएंगी। देखो खाली ये रह जाएंगी, 33 सही, 1/3 सीटें अगर खाली रह जाएंगी। भाई 33 सही 1/3% होता क्या है, ये होता है 1/3। अगर 3 सीटें हैं, अगर एक डिब्बे में 3 सीटें हैं, तो 3 में से एक क्या है, भरी हुई है, तो खाली कितनी रह जाएंगी, खाली रह जाएंगी 2। कितनी रह जाएंगी, 2। तो जब खाली 2 रह जाएंगी, ठीक है, तो भरी हुई कितनी हो जाएंगी, 3 में से एक खाली ना, जैसे 1/2 का मतलब क्या है, ये खाली है ना, ये जो दिखा रहा है देखो हमेशा खाली है। इतना हिस्सा जो है 33% ये क्या है, हमेशा खाली है। तो ये चीज़ें मतलब अगर 3 सीटें हैं तो एक खाली रहेगी, भरी कितनी रहेंगी, 2। तो जो भरी रहेंगी 2, टोटल सीटें कितनी है, 3। 3 में से 2 भरी हुई, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा
3 7 21, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 7 और 7 दूनी 14, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 2 है तो ये जाएगा 7 दूनी 14 के 4 और 14 दूनी 28 और 29, तो 294 सीटें पे लोग बैठे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 14.2/7% की कमी हो जाती है, कि उसके भाव में पहले तो कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जो जितनी भी क्वांटिटी है और उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे अभी एक चीज़ बिक रही है आज, तो फिर कल 2 चीज़ बिक रही है, ठीक है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका नोट डाउन कर लो, क्योंकि स्पेस चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो फटाफट कैसे करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में अगर कोई वस्तु है, ठीक है, उसका भाव प्राइस, ठीक है, क्या प्राइस, अगर 14 सही दिया हुआ, 14.2/7, ये कितना होता है 1/7, कितना होता है 1/7, ये बताया था ना। और निकालना चाहो तो निकाल लो इसको, ठीक है, ये परसेंट में दिया है, प्रतिशत में, ठीक है। तो 14 सही, इसको लिखोगे 14 + 2/7, ये तो लिखोगे, और परसेंट का साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28 आ जाएगा, और 7 × 7, ठीक, 7 और 2 9 + 2/7, ठीक है। और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, और 98 + 2 100 होगा, तो 100 करें तो 1/7 आएगा, ठीक है। तो ये होता है 1/7। अब देखो, अब इससे पता लग रहा है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 7 रुपये था, पहले 7 रुपये था, तो अब कमी हो जा रही है ना। तो कितने की कमी हो जा रही है, 1 पे 7 पे 1 की कमी, यानी कि अब 6 की हो गई है वो चीज़। पहले कितने की थी, 7 की थी, और अब कितने की हो गई, 6 की हो गई है। अब देखो फिर नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। कह रहा है वस्तु की दैनिक बिक्री में, मतलब जितनी वस्तु हैं, कौन की क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी कह रहा है कि बिक्री में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, कितने की, 33.1/3%। अच्छा, 33.1/3% होता क्या है, 1/3 होता है, कितना होता है 1/3। इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करना ऐसे कर लेना, 33 + 1/3, ठीक है, परसेंट। तो इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 99 आ जाएगा, इसकी 3 3 9 3 3 9 + 1/3, और परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आएगा, और 99 + 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/3। तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि कितना आएगा 1/3 होता है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो, यानी कि कह रहा है कि वृद्धि हो जाती है, अगर क्वांटिटी पहले 3 बिका करती थी, तो अब कितनी बिक रही है, 3 और 1 4, अब 4 होलसेल हो रही हैं। अब प्राइस की बात करें तो 7 रुपये के रेट से 3 चीज़ें, 3 वस्तुएं कितने की हो गई, 21 रुपये की हो गई, और 6 रुपये के रेट से 4 चीज़ें 24 रुपये की हो गई। अब रेशियो निकाल लो इनका, जो कटता है काट दो, ठीक है। देखो 3 7 21 और 3 8 24, तो हमारे पास रेशियो निकल गया है 3:8। तो पहले अगर कोई चीज़ 7 रुपये की थी और अब 8 रुपये की है, तो कितने रुपये की वृद्धि हो गई, 1 की हो गई। तो कैसे निकालोगे फटाफट, तो कह रहे धनराशि में कितने प्रतिशत की अंतर आ जाएगा, तो 1 पे, तो ये आ जाएगा 1 पे 7 की वृद्धि। देखो 7 पे 1 की वृद्धि ना भाई, पहले से कितनी ज़्यादा, पहले से 1 ज़्यादा है ना, पहले 7 का माना था, अब 1 ज़्यादा, तो पहले कितना, पहले से 1 ज़्यादा, तो 1/7 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 1/7 ये कितना होता है, ये होता है कितना आपका 14 2/7%, कितना होता है 14 2/7%, ठीक है। अगर निकालना चाहो तो इसको निकाल लेना, इससे इसको डिवाइड कर लेना, तो ये होता है 14 2/7%, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दो है क्या, कह रहे हैं यदि एक गांव की जनसंख्या, कोई गांव है उसकी जनसंख्या में पहले साल 12/1/2% की वृद्धि होती है, ठीक है, और दूसरे साल कह रहा है कि अंत में, दूसरे साल के जब हो जाता है तो उसके अंत में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाती है। तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या बतानी है कि प्रेजेंट जनसंख्या है कितनी है इसमें, ठीक है। तो फटाफट पहले इसको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, ठीक है, थोड़ा स्पेस की नीड है। तो देखो फटाफट गैस करेंगे। सबसे पहले तो
ये बताइए कि 12/2% होता क्या है, कि वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में। तो देखो ये 12/2%, जैसा कि मैंने आपको बताया 12/2% 1/8 होती है। तो कैसे निकालोगे, तो लिख लोगे 12 + 1/2%, ठीक है। तो 12 दूनी 24 और 1 25/2% हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 25 चौका 100, तो 1/8 आ गया। कितना आ गया, 1/8। तो इसकी वैल्यू लिख लो 1/8, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये तो आ गया 1/8, ठीक है। वृद्धि हो रही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दूसरे साल में, ये फर्स्ट साल था, फिर दूसरे साल के अंत में कितनी हो रही है, 33 सही 1/3%, ठीक है, की वृद्धि हो रही है। दोनों में वृद्धि हो रही है। और 33 सही 1/3 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, अब 1/3। अब ये कहोगे कि कैसे आया 1/3, तो ये देख लो 33 1/3% का मतलब क्या है, इसको लिख दो 33, ठीक है, + 1/3 और %, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 99 + 1 अपॉन नीचे कितना जाएगा 3, परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। तो ऊपर कितना आ गया 100/3 × 100, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा तो 1/3। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई, 1/3। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आगे आइए, फिर देखो क्या किया है। बात करें पहले साल की। अगर पहले साल जो जनसंख्या है 8 थी, मान लेते हैं 8, ठीक है, 8 थी, तो बढ़ के कितनी हो जाएगी उससे, ठीक है। इतने % की वृद्धि हुई, कितनी, 1 की वृद्धि हुई है, तो कितनी होगी, 8 और 1 9 हो गई, ठीक है। वहीं दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल में भाई 3 थी, कितनी थी, 3 थी, 3 से बढ़ के कितनी, ये जो इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 3 से बढ़ के 1 4 हो गई, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको एक काम करो, जब भी सॉल्व करो तो एक तो ऐसे करते हैं, 8 की 3 से 24 आ गया, और 9 की 4 से तो 36 आ गया, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा इजी मेथड में लेके आओ, तो ही कट कर लो, 3 बन जा, और 3 3 जा 9, 4 बन जा, और 4 2 जा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई देखो, 3 बन जा था तो 2 की 1 में करोगे तो 2 आ गया, और 3 की 1 में करोगे तो 3 आ गया, यानी कि 2:3 आ चुका है। कितना आया, 2:3। अब बात करते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है जनसंख्या 2 साल बाद। इस जो रेशियो हमें बताता है ना, ये बताता है कि स्टार्टिंग में इतनी जनसंख्या थी, और अब जो है लास्ट में, मतलब ये स्टार्टिंग का रेशियो आता है और ये लास्ट का, कि अगर स्टार्टिंग में जनसंख्या इतनी थी तो लास्ट में अब कितनी है, स्टार्टिंग लास्ट में कितनी होगी 3। तो कह रहा है जो 2 साल बाद कितनी होगी, 2700 होगी, 3 नहीं होगी, कितनी होगी 2700, इसका 900 गुना, ठीक है, इसका 900 गुना। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या बतानी है, तो वर्तमान जनसंख्या 2 ना होगी, इसका 900 गुना हो जाए कितनी, 9 दूनी 1800, कितनी हो जाएगी 1800। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 14.27% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि हो जाए, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 4100 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो कर लेते हैं ऐसे, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाई 14.27% इन फर्स्ट ईयर and increase by 25% in second year if the population after 2 years become 4100, find present population of village, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट पहले, फिर करते हैं। आ जाओ, देखो हमें दे रखा है कि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल जो फर्स्ट ईयर है कितने की वृद्धि होती है, 14.27%। तो ये चीज़ आपको आ जाना चाहिए कि 14.27% कितना होता है, 1/7। कितना होता है, 1/7, इतने की वृद्धि होती है, ठीक है। फिर सॉरी, दूसरे साल की बात करते हैं कि दूसरे साल के अंत में 25% की 25% क्या होती है, वृद्धि होती है। 25 का मतलब 1/4, 25 का मतलब 1/4। अब कह रहे हो कैसे आई है, तो परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, तो 25 चौका 100, 1/4 हो गई, ठीक है। ऐसे ही इसको सॉल्व कर लोगे।
14 + 2/7, तो इसको सॉल्व करके 1/7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अब शुरू हुआ, तो कह रहा है वृद्धि हो जाती है। अगर जनसंख्या पहले साल, मतलब फर्स्ट ईयर की बात करें, अगर पहले साल 7 थी, ठीक, तो उससे इतनी की वृद्धि हो जाती है, इनकी 1 की वृद्धि हो जाती है, तो 7 से 1 होकर कितनी हो गई, अब 8 हो गई। फिर बात करते हैं दूसरे साल की, सेकेंड ईयर की बात करते हैं, तो कह रहा है कि जब 4 थी, तो अब 4 से 1 ज़्यादा कितनी हो गई, बढ़ गई ना, 4 से 1 ज़्यादा कितनी हो गई, 5 हो गई। अब सॉल्व कर लो इसे। तो यहाँ जो आता है, ठीक है, तो यहाँ जो आएगा वो क्या होती है, स्टार्टिंग में जो भी था, जो चीज़ थी, जितनी जनसंख्या थी स्टार्टिंग में, और यहाँ जो चीज़ लास्ट में थी। ठीक है, तो जो कट्टा काट दो, 4 बन जा और 4 2 जा 8, तो 7 बन जा, 7 आ गया, और 5 2 जा 10 आ गया। ठीक है, ये आ गया 7:10, यानी कि स्टार्टिंग में अगर 7 था तो लास्ट में क्या है, 10। लेकिन अब क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन में कह रहा है जनसंख्या 2 साल बाद कितनी होगी, यानी कि 2 साल बाद कितनी होगी, 10 होगी। तो इसके अकॉर्डिंग कितनी है 2 साल बाद, 4100। तो इसका कितने टाइम, 410 गुना ना। तो वर्तमान जनसंख्या 7 ना होकर कितनी हो जाएगी, इसका 410 गुना, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 7 7 चौक 28, 2870 रही होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इनको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें और सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।